तो इस वीडियो से जो भी रिमेनिंग ट्रांजैक्शन है उन सभी को हम रिकॉर्ड करके देखेंगे। जितने पॉसिबल है रिकॉर्ड करना वो हम करेंगे, ठीक है, उतने हम कर लेंगे यहाँ पे। तो फटाफट से हम अभी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक एंड रिसीव्ड लोन अमाउंट फ्रॉम बाबू भाई विदाउट एनी सिक्योरिटी। यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सबसे पहला तो हमने बैंक से लोन लिया है और सेकंड हमने इस व्यक्ति के पास से लोन लिया है, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो वो लोन सिक्योर लोन रहेगा, ठीक है। और किसी अगर व्यक्ति के पास से आप लोन लेते हो या फिर उधार में पैसे लेते हो तो आपको अगर आपकी कोई चीज गिरवी रखनी है तो वो आप रख सकते हो, कोई आपकी प्रॉपर्टी रखनी है तो वो आप रख सकते हो एज अ सिक्योरिटी। तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे HDFC बैंक के लिए बस आपको फोकस करना है और उसके बाद ये नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन हम देखेंगे। तो सबसे पहले HDFC बैंक का हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक। HDFC बैंक से हमने लोन लिया है तो हमारे पास पैसे आ गए। लोन की अमाउंट जो भी है कैश में आएगी या फिर चेक में आएगी तो वो हमारे पास आएगी। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैसे रिसीव कर रहे हैं, लोन की अमाउंट जो है वो रिसीव कर रहे हैं। तो वाउचर कौन सा लेंगे हम, वाउचर लेंगे हम रिसिप्ट वाउचर। तो टैली के एप्लीकेशन में जाएंगे। अभी सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये मैंने टैली का एप्लीकेशन कर लिया ओपन। यहाँ से मैं अकाउंटिंग वाउचर्स को करूँगा ओपन, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर ओपन है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट की प्रेस करके। और फिलहाल मैं तो यहाँ पे कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब भी आप इस एप्लीकेशन को यूज करोगे बिना माउस के आपको इसको यूज करना है, ठीक है। बस 100% आपको कीबोर्ड का यूज करना है, ठीक है। तो रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए बस यहाँ पे लेजर्स, ठीक है। और लेजर के लिए मुझे एक परफेक्ट ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो देखो रिसिप्ट वाउचर में जब भी आप कैश रिसीव करोगे या फिर चेक रिसीव करोगे वो आएगा DR की साइड में। तो यहाँ पे है सबसे पहले CR की साइड। तो CR की साइड में जिसके पास से आपसे लोन आ रहा है, जिस किसी के भी पास से आपको लोन आ रहा है तो CR की साइड में आपको उनका नाम कंसीडर करना है, उनका नाम आपको वहां पे लिखना है, उनके नाम का आपको लेजर वहां पे बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, Alt+C प्रेस करके मैं यहाँ पे लेजर बना लेता हूँ HDFC बैंक का। HDFC बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। ओ ये यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री शो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री शो हो रहा है। इसका मतलब ये जो लेजर है ये लेजर हमने ऑलरेडी बना के रखा है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, आप बस ध्यान देना, जो भी मैं करूँगा यहाँ पे आप बस ध्यान देना, ठीक है। एस्केप 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 कर लेता हूँ मैं यहाँ से आऊँगा डिस्प्ले में, ठीक है। डे बुक में जाऊंगा, सबसे पहले तो चेक करूंगा डे बुक में कि वो एंट्री है कि नहीं। HDFC बैंक वाली यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको एस्केप करके अगेन एस्केप। अब देखो प्रॉब्लम हमारा कहाँ पे आया था, प्रॉब्लम आया था हमारा लेजर क्रिएट करते टाइम, ठीक है। तो वहां पे डुप्लीकेट एंट्री शो हो रही थी। तो इसका मतलब ये था कि वो जो लेजर हम बना रहे थे सेम उसी नाम का लेजर ऑलरेडी किसी ने बना के रखा है, मतलब मैंने बना के रखा है। तो मैं यहाँ से अकाउंट्स इन्फो में से लेजर्स को ओपन करूंगा, यहाँ पे अल्टर में जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे ये HDFC बैंक लोन अकाउंट जो है वो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। तो मैं इसको सबसे पहले डिलीट करूंगा। इसको डिलीट करना है तो आप इसको पहले ओपन करिए अल्टर में जाके और Alt+D प्रेस करना है आपको। ये डिलीट का
आपको डिलीट का आपको ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डिलीट करना है तो यस या फिर नो आप कर सकते हो। एंटर प्रेस करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से ये जो लेजर है वो लेजर हमारा हो गया डिलीट। एस्केप एस्केप एस्केप। मैं यहाँ से जाऊंगा, अभी अकाउंटिंग वाउचर में ऑलरेडी सब सेट होके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से Alt+C प्रेस करूंगा अगेन, यहाँ पे बनाऊंगा HDFC बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। इसको मैं रखूंगा सिक्योर्ड लोन इस ग्रुप के अंडर में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो वो लोन जो है वो सिक्योर्ड लोन रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको अभी सिक्योर्ड लोन इस ग्रुप के अंडर में रखूंगा, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा। अब देखो यहाँ पे मेलिंग डिटेल में अगर आपको उस बैंक का एड्रेस ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, जो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है वो कर सकते हो, ठीक है। एंटर एंटर। एक्सेप्ट करने के लिए एंटर। मैं चलो कोई भी एक अमाउंट लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो HDFC बैंक से हम लोन ले रहे हैं, ठीक है। वो लोन की अमाउंट जब हमारे पास आएगी वो दो टाइप में आ सकती है, या तो कैश में आएगी या तो चेक में आएगी। तो हम दोनों भी ट्रांजैक्शन करके देखेंगे, ठीक है। तो मुझे अभी यहाँ पे क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखना है। मैं अमाउंट लिखूंगा यहाँ पे 1000 रुपये, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हो क्योंकि अभी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी अमाउंट लिख सकते हो, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे ये जो हमने लेजर बनाया है HDFC बैंक, यहाँ पे उसके नीचे आपको दिखेगा करंट बैलेंस, ठीक है। CR क्रेडिट हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे DR की साइड में अगेन आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद सबसे पहले हम इसको कैश अकाउंट में ऐड करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ से लिस्ट ऑफ लेजर में से कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंटर प्रेस करके, ठीक है। अब देखो HDFC बैंक से हमने लोन लिया, सीधा वो हमारे कैश अकाउंट में आया। तो पहले 50,000 थे, अब 51 हो गए, ठीक है। यहाँ पे तो ये ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं यहाँ पे एंटर 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 प्रेस करके इसको सेव करूंगा। ये होगी हमारी एंट्री। अब अगेन हम लोन लेंगे HDFC बैंक से, और वो लोन की अमाउंट जो है वो चेक में आएगी हमारे पास, तो वो हम बैंक अकाउंट में डायरेक्ट उसको ट्रांसफर करेंगे। तो अगेन मैं यहाँ से बैंक अकाउंट HDFC बैंक लोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं 1000 रुपये लिख लेता हूँ, एंटर एंटर। और कैश की जगह पे मैं यहाँ पे ये जो हमारा SBI का सेविंग अकाउंट है वहां पे मैं ये पैसे ऐड करूंगा, ठीक है। जो हमने लास्ट वाली वीडियो में बनाया था SBI का सेविंग अकाउंट, वहां पे ये पैसे मैं ऐड करूंगा लोन के, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंटर प्रेस करके, एंटर। अगर यहाँ पे आप ये ट्रांजैक्शन की डिटेल, ट्रांजैक्शन की टाइप आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसको एंटर एंटर प्रेस करके इग्नोर करिए, ठीक है। तो देखो ये हो गई आपकी एंट्री। यहाँ पे रिकॉर्ड आपको इसको सेव करना है तो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने फास्ट बताया है और आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इसको रिपीट देख सकते हो, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा, वो हो गई हमारी एंट्री, ठीक है। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, इस ट्रांजैक्शन के लिए हमने सबसे पहले तो रिसिप्ट वाउचर सिलेक्ट किया, ठीक है। रिसिप्ट वाउचर ओपन किया हमने, क्योंकि हम यहाँ पे लोन ले रहे थे तो हमारे पास पैसे आ रहे थे, ठीक है। चेक में भी आए और कैश में भी आए पैसे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्ट किया था सबसे पहले। रिसिप्ट वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद HDFC बैंक का एक लोन अकाउंट बनाया मैंने, उसको मैंने सिक्योर्ड लोन
इस ग्रुप के अंडर में रखा था। ठीक है, अब ये वाला ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करके देखेंगे कि हमने लोन अमाउंट रिसीव करी है बाबू भाई के पास से विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो अभी आप यहाँ पे समझ जाओ कि यहाँ पे ये बाबू भाई के नाम का मैं अकाउंट बनाऊंगा, लेजर बनाऊंगा, और इसको कौन से ग्रुप के अंडर में रखूंगा? मैं इसको रखूंगा अनसिक्योर्ड लोन, इस ग्रुप के अंडर में रखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से टैली ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे लोन रिसीव कर रहे हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर को ही ओपन रखूंगा, और CR की साइड में Alt+C प्रेस करके मैं यहाँ पे बाबू भाई लोन PAYR लोन पेयर अकाउंट ऐसे बना लेता हूँ मैं यहाँ पे लेजर। एंटर एंटर। अब देखो इसके पास से जो हमने लोन लिया था तो हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी थी। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको अनसिक्योर्ड लोन इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंटर 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 एंटर। इसके पास से हम लेंगे 2000 रुपये। अब आप बताओ यहाँ पे आपको कैश में लेना है कि चेक में लेना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं यहाँ पे लूंगा कैश में। ठीक है, एंटर एंटर एंटर। वो भी एंट्री होगी हमारी। अब जितनी भी एंट्रीज आएंगी ना वो सारी की सारी एंट्री फटाफट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैश डिपॉजिटेड फॉर एनी FD स्कीम। अब देखो यहाँ पे कोई भी फिक्स डिपॉजिट वाली स्कीम जो है उसमें आपने पैसे डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अब आपने क्या किया ट्रांजैक्शन में? आपने क्या किया ट्रांजैक्शन में? आपने पैसे डिपॉजिट करे FD में, कोई भी FD की स्कीम, फिक्स डिपॉजिट की कोई भी स्कीम, उस स्कीम में आपने पैसे डिपॉजिट करे, आपके पास से पैसे गए। ठीक है, आपके पास से पैसे गए, तो जब भी आपके पास से पैसे जाएंगे बिना गुड्स को परचेस करे तो आपको कौन सा वाउचर कंसीडर करना है? अभी आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर कंसीडर करना है। आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करना है क्योंकि आपके पास से अभी पैसे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने आपके पैसे FD में जमा किए, इन्वेस्ट किए, है ना? तो इन्वेस्ट नहीं, डिपॉजिट किए आपने। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करोगे। मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेता हूँ। और देखो DR की साइड में क्या लिखेंगे? जिसके पास हमारे पैसे जा रहे हैं उसके नाम का यहाँ पे लेजर हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पैसे हैं वो किसके पास जा रहे हैं? वो जा रहे हैं FD की जो भी स्कीम होगी वहां पे हमारे पैसे जा रहे हैं। तो मैं Alt+C करके फटाफट से यहाँ पे लेजर बना लेता हूँ। एनी FD स्कीम अकाउंट लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो हमने पैसे डिपॉजिट करे थे, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में, तो इसके लिए हमें कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करना है? आपको तो पता ही होगा, डिपॉजिट ग्रुप मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको अब देखो यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इन्वेंटरी वैल्यू है, मेलिंग डिटेल है, टैक्स डिटेल है। ये अगर आपको फिल नहीं करना है ना तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको Ctrl+A प्रेस करना है। तो Ctrl+A प्रेस करने के बाद
वो जो लेजर है वो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोई भी अमाउंट, जैसे कि 50,000, एंटर एंटर। सीआर की साइड में आपके पास से जाएगी कैश। ठीक है, अब देखो पहले आपके कैश अकाउंट में 53,000 कैश अवेलेबल थी। अब देखो यहाँ पे आपने 50,000 जो अभी एफडी में डिपॉजिट करे, तो अभी आपके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना है, 3,000। ठीक है, एंटर एंटर एंटर, हो गई एंट्री। नेक्स्ट देख लेता हूं मैं यहां से, ट्रक परचेस फॉर बिजनेस यूज बाय कैश। सबसे पहले तो आपको ट्रांजैक्शन समझना है, कोई भी ट्रांजैक्शन रहो, ट्रांजैक्शन को आपको सबसे पहले समझना है। ट्रांजैक्शन में आपको ये सोचना है कि आपके पास से क्या जा रहा है, ये आपके पास से क्या जा रहा है, उसके बदले आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, आपको ये सोचना है, आपको अपने बिजनेस के बारे में सोचना है, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, आपके बिजनेस में से क्या जा रहा है। ठीक है, पहली बार में अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, है ना, तो खरीदने के बाद आपके पास से कुछ ना कुछ जाएगा। अगर आप कुछ सेल करोगे, बेचोगे, तो बेचने के बाद आपके पास कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अगर आप किसी को कैश पे कर रहे हो, है ना, अगर आप किसी को कैश पे कर रहे हो तो आपके पास से तो कैश जाएगी, लेकिन वो कैश किसके पास जा रही है वो आपको वहां पे लिखना होता है ना। अगर आप किसी के पास से पैसे ले रहे हो तो आपके पास तो पैसे आएंगे, आपके पास तो कैश आएगी, लेकिन वो किसके पास से आ रही है वो आपको वहां पे लिखना होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है, सिंपल सा लॉजिक है बिल्कुल। तो ये ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे अभी ट्रक परचेस वाले। ठीक है, ट्रक परचेस फॉर बिजनेस यूज। अब देखो हमारा धंधा है, धंधे में हम क्या करेंगे, अभी ट्रक को परचेस करेंगे बिजनेस में यूज करने के लिए। ठीक है, और ऑन कैश उसको परचेस करेंगे। ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करके देखेंगे। तो हमने क्या किया था, हमने ट्रक परचेस किया था, हमारे पास से पैसे गए, हमारे पास ट्रक आया। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर हमें सिलेक्ट करना है यहाँ से डायरेक्ट, ऑलरेडी ओपन है पेमेंट वाउचर। डीआर की साइड में हम क्या लिखेंगे, डीआर की साइड में हम लिखेंगे ट्रक, जो कि हमारे पास आया है, जो कि हमने अभी खरीदा है। ठीक है, बिजनेस में यूज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रक परचेस अकाउंट बना लेता हूँ, या फिर आप इसको ट्रक फॉर बिजनेस यूज ऐसे भी लिख सकते हो। आपके हिसाब से जो नाम देना है आपको लेजर के लिए वो नाम दे सकते हो, लेकिन कुछ समझदारी वाला नाम आपको वहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में उसी को आपको यूज करना होता है। ठीक है ना, एक ही नाम आप 10 बार तो नहीं बना सकते, एक ही लेजर तो आप 10 बार नहीं बना सकते, है ना। तो एक कोई अच्छा सा नाम आपको लेजर के लिए रखना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये लिख लेता हूँ, लिख लिया मैंने यहाँ पे, एंटर एंटर। अब देखो ये जो ट्रक है जो कि मैं बिजनेस में यूज करने वाला हूँ, ये ट्रक क्या रहेगा, ये ट्रक रहेगी मेरी प्रॉपर्टी, है ना, जो कि मैं बिजनेस में यूज करूंगा। ये ट्रक जो है वो मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब मेरा असेट्स। ठीक है, मेरी मालमत्ता, मेरी असेट्स। और ये जो है वो फिक्स्ड असेट है, क्योंकि मैं अभी इस ट्रक को बड़े लंबे टाइम के लिए यूज करूंगा। जब तक मेरा बिजनेस है तब तक मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस ट्रक को यूज करूंगा। तो इसीलिए ये जो ट्रक है वो मेरा फिक्स असेट रहेगा। समझ में आ रहा है आपको?
तो मैं इस ट्रक को फिक्स असेट इस ग्रुप के अंडर में रखूंगा। बाकी मुझे कुछ भी यहाँ पे लिखना नहीं है, तो मैं Ctrl+A प्रेस करके इस लेजर को डायरेक्ट सेव करूंगा। ठीक है, कोई भी एक अमाउंट आप यहाँ पे ऐड कर लो। 10,000 का मैंने यहाँ पे ट्रक खरीदा है, 10,000। ठीक है, एंटर एंटर। अब देखो यहाँ पे आप अभी पेमेंट कर रहे हो। मैंने आपको बताया था जब भी आप असेट्स परचेस करोगे, जब भी आप बिजनेस के लिए कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करोगे, है ना, तब वो जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स असेट के अंडर में आएगी। ठीक है, और इस पेमेंट वाउचर में आप दो टाइप से पेमेंट कर सकते हो, भुगतान कर सकते हो, या तो कैश में या तो चेक में। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कैश ले लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रेड कलर में शो हो रहा है 7,000। ठीक है, क्योंकि ये अभी नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ 3,000 थे इस कैश अकाउंट में। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे ये जो मेरा SBI का सेविंग अकाउंट है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये SBI के सेविंग अकाउंट में 41,000 अवेलेबल थे, उसमें से अभी 31,000 अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे ट्रक के लिए 10,000 पे कर रहा हूँ। एंटर। अगेन आपको ये डिटेल ऐड करना होगा, लेकिन इसको ऐड करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको Ctrl+A करके उसको भी मैंने इग्नोर कर लिया। ठीक है, उसको भी मैंने सेव कर लिया। तो नरेशन में अगर आपको कुछ लिखना है, ये यहाँ पे होता है नरेशन। आप ध्यान रखना है कि जब भी ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है, वो कभी यहाँ पे अमाउंट के साइड में भी आएगा, यहाँ पे लेजर के साइड में भी आएगा, यहाँ पे CR और DR के साइड में भी आएगा। तो ये ब्लैक बॉक्स जहाँ जहाँ पे जाएगा वहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो नरेशन में आपको जो भी नरेशन लिखना है, जो भी सिचुएशन लिखना है, या फिर ये ट्रांजैक्शन करते टाइम, इस व्यवहार को करते टाइम, लेन देन करते टाइम अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है तो वो बात आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए हमने हमारे बैंक अकाउंट से डायरेक्ट इस ट्रक की जो अमाउंट है वो पे की है। ठीक है, तो आप ये भी नरेशन लिख सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। देखो ये भी एंट्री हो गई हमारी सेव। नेक्स्ट एंट्री हम चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे स्टॉक आइटम हमने परचेस किया है सप्लायर के पास से ऑन कैश। परचेस स्टॉक आइटम फ्रॉम सप्लायर ऑन कैश। अब देखो सबसे पहले हमें वाउचर सिलेक्ट करना है, तो वाउचर यहाँ पे कौन सा आएगा। अब देखो यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं। परचेस क्या कर रहे हैं हम, स्टॉक आइटम मतलब गुड्स। हम यहाँ पे अभी गुड्स परचेस कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स परचेस। तो गुड्स परचेस जब भी करेंगे तब हम परचेस वाउचर को सिलेक्ट करेंगे, और जब भी हम असेट्स परचेस करेंगे, कोई भी बिजनेस की प्रॉपर्टी मतलब जो हम बिजनेस में यूज करेंगे, उसको बेचेंगे नहीं, है ना, तो उसको हम पेमेंट वाउचर में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये वाला ट्रांजैक्शन क्या था कि हमने स्टॉक आइटम परचेस किया सप्लायर के पास से ऑन कैश। तो ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करके देखेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ से अभी परचेस वाउचर ओपन करना है। परचेस वाउचर ओपन करने के लिए आपको F9 प्रेस करना होता है। F9 में यहाँ से प्रेस करूंगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो आप विंडो देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप से अलग अलग टाइप में आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपके पास आइटम की पूरी लिस्ट है, जो भी स्टॉक आइटम आप अभी परचेस कर रहे हो उन स्टॉक आइटम्स की पूरी लिस्ट है, तो वो लिस्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसी के साथ ही क्वांटिटी, उसका रेट और उसकी अमाउंट यहाँ पे आएगी। ठीक है। और अभी हमारे पास स्टॉक की डिटेल नहीं है, हमने सिर्फ गुड्स परचेस किया है, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल पता नहीं है कि हमने क्या क्या ख़रीदा, कितनी क्वांटिटी हमने ऑर्डर करी है, कितनी क्वांटिटी हमने परचेस करी है, हमें ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ से ऊपर आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो वो है वो चेंज हो गया। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी प्रेस किया था, और कंट्रोल प्लस वी प्रेस करने के बाद कुछ सीआर और डीआर में आपको यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम दिखेगी। तो कंट्रोल प्लस वी प्रेस करने के बाद आपको ये सीआर और डीआर साइड मिल जाएगी। ठीक है। अगेन अगर आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस करते हो तो ये आपको नेम ऑफ आइटम में नेम ऑफ आइटम का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ये आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ठीक है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसी में सब कुछ ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके कुछ इस टाइप में सीआर और डीआर के टाइप में अगर आपको इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है। इसमें आपको अंदर और भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। सबसे पहले एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ठीक है। यहाँ पे आऊंगा मैं सीआर की साइड में। अब जब भी आप गुड्स परचेस करोगे तो आपके पास से कैश जाएगी। ठीक है। तो देखो हर एक वाउचर जब आप सिलेक्ट करोगे किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, तो जितने भी लेजर आपके कंपनी में अवेलेबल है, जो लेजर आप बनाओगे, हर लेजर का अलग अलग ग्रुप रहेगा। ठीक है। हर लेजर का काम अलग अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पे इस टैली के एप्लीकेशन में ये अकाउंटिंग का काम जो है ना, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। पता है क्यों? क्योंकि हर एक वाउचर जो आप सिलेक्ट करोगे, तो हर वाउचर में मैंने आपको बताया होगा शायद कि इस परचेस वाउचर के लिए जो भी अप्लीकेबल लेजर्स हैं, ठीक है, जो लेजर्स यहाँ पे इस परचेस वाउचर के लिए अप्लाई हम कर सकते हैं, वो लेजर की लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। ठीक है। अब देखो लेजर्स तो हमने बहुत बनाए, लेकिन अभी परचेस वाउचर के लिए सिर्फ ये दो लेजर आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको फायदा मिलेगा कि परचेस अकाउंट में आप परचेस वाउचर में आप कौन से लेजर यूज कर पाओगे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो सिस्टमैटिक तरीका है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, ये आपको धीरे धीरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे अगर आप कैश में दे रहे हो, अगर आप कैश में गुड्स परचेस कर रहे हो तो आप यहाँ पे कैश ले सकते हो। ठीक है। क्योंकि ट्रांजैक्शन में कैश लिखा है। अगर ट्रांजैक्शन में क्रेडिट लिखा होता तो सीआर की जगह पे हम यहाँ पे कैश में सप्लायर का नाम लिखते हैं, है ना। तो ये ट्रांजैक्शन अभी कैश में है, इसीलिए हम इसको सीआर में कैश लिखेंगे। और देखो डीआर की साइड में आपको
परचेस अकाउंट इस नाम से कोई भी एक लेजर बनाना होगा, परचेस गुड्स या फिर गुड्स परचेस या फिर स्टॉक आइटम परचेस, ऐसे कोई भी एक आप लेजर बना सकते हो। ठीक है, तो डीआर की साइड में क्योंकि आपके पास गुड्स आ रहा है, तो डीआर की साइड में आपके पास गुड्स आ रहा है, आपके पास स्टॉक आइटम आ रहा है, उसके बदले आपके पास से कैश जा रही है ना। तो मैं यहाँ पे डीआर की साइड में लेजर बना लेता हूँ, Alt+C प्रेस करके गुड्स परचेस अकाउंट लिख लेता हूँ यहाँ पे। और इस गुड्स परचेस के लिए मैं कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करूँ, आप डिसाइड करो, आपको तो पता ही होगा। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ परचेस अकाउंट में इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो इन्वेंटरी वैल्यू आर अफेक्टेड में ये जो यहाँ पे नो था, तो अभी यहाँ पे यस हो गया है। ठीक है, तो जब भी आप परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, ये जो दो ग्रुप आप सिलेक्ट करोगे, तो सिलेक्ट करने के बाद ये इन्वेंटरी वैल्यू जो है वो यस होगी। ठीक है, ऑटोमेटिक यस होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूँगा, मुझे इसको डायरेक्ट सेव करना है, Ctrl+A प्रेस करूँगा। अब देखो यहाँ पे इन्वेंटरी अलोकेशन आपको यहाँ पे पूछेगा। इन्वेंटरी मतलब जितना स्टॉक आपके पास है, कौन सा स्टॉक आपके पास है, कौन से प्रोडक्ट आपके पास है, उनकी क्वांटिटी, उनके रेट, है ना, वो सब आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो मैंने आपको Ctrl+V करके जो बताया था, मतलब ये जो CRDR अभी यहाँ पे अवेलेबल है, उसके पहले CRDR अवेलेबल नहीं था। वहाँ पे नेम ऑफ गुड्स, क्वांटिटी थी, रेट था और अमाउंट थी। ठीक है, तो वही ऑप्शन अभी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस गुड्स परचेस लेजर के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो आइटम आप खरीद रहे हो उस आइटम के नाम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं ऐड करूँगा, मैं इसको बस एंटर प्रेस करूँगा। मुझे वो बस ब्लैंक रखना था, तो मैंने एंटर प्रेस किया, अगेन एंटर एंटर एंटर, वो हो गई एंट्री रिकॉर्ड। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारा आधा घंटा हो गया है, तो बाकी के रिमेनिंग और भी जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। और एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने आज इस वीडियो में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं। तो रिपोर्ट्स में आप यहाँ पे डिस्प्ले में जा सकते हो, यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन है, डिस्प्ले को आपको ओपन करना है और यहाँ पे डे बुक है। ठीक है, हर दिन जितने भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे वो सारे ट्रांजैक्शन आपको डे बुक में दिखेंगे। एंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेट के हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे डेट जो है वो चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए आपको सेम डेट हर ट्रांजैक्शन के लिए शो हो रही है। ठीक है, पर्टिकुलर्स में आपको यहाँ पे शो होगा, और वाउचर टाइप में जो वाउचर आपने सिलेक्ट किया था अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए वो आपको यहाँ पे शो होगा, और कौन से वाउचर में आपने कितनी एंट्री करी, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर में ये फर्स्ट वाली एंट्री, कॉन्ट्रा वाउचर में ये सेकंड वाली एंट्री है, पेमेंट में ये फर्स्ट, पेमेंट में ये सेकंड, रिसिप्ट में ये फर्स्ट, रिसिप्ट में ये सेकंड, ये थर्ड वाली रिसिप्ट में, ये फोर्थ वाली रिसिप्ट में, जर्नल में आपने एक किया, परचेस में आपने एक किया, है ना। तो ये डेबिट अमाउंट मतलब इन वाली अमाउंट और ये आउट वाली अमाउंट, CR साइड, क्रेडिट साइड वाली अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डे बुक रहेगा। डे बुक में आपने जो भी अभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो हमें बस अभी यहाँ तक ही करना था, बाकी जो भी रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। तो अगर आपको सही तरीके से समझ में नहीं आया ना, तो आप इसको रिपीट देख सकते हो, आपको पता है मैं आपको 10 बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो
ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।